मैं आपको कुछ विश्वास के बारे में सिखा रहा हूँ। विश्वास यही एक बात है जो आपके जीवन में चमत्कार को करेगी। विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगी। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर को कार्य करने के लिए वो देती है, परमेश्वर को कार्य करने देती है। वो है आपका विश्वास है, और विश्वास ही से हम परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य को हम देख पाएंगे। इसलिए विश्वास रखना ये बहुत ज़रूरी है हमारे हर एक मनुष्य के लिए। विश्वास होगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको और मुझे वो प्रसन्न होगा। हमारे विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारे एक ही चीज़ है परमेश्वर को खुश करने के लिए, वो हमारा विश्वास है। जब विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं तो निश्चित तौर से उसकी जो अलौकिक शक्ति है वो बहना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि मत्ती को सुवर्तमान 14 अध्याय और इसका 22 से लेकर जब हम 33 वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है पानी पर चलते हैं। यीशु मसीह पानी पर चलते हुए दिखाई देते हैं। हम इस बात को ही लेकर आगे जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु उसके चेलों को कहता है कि हम उस पार जाएंगे तो सब चेलों को नाव में बिठा देता है और यीशु मसीह अकेले प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर रह जाते हैं। आप ध्यान से सुनना, कुछ क्षणों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आज इस बात को आपने पकड़ लिया, मैं ये विश्वास करता हूँ कभी भी आप हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे। आप हमेशा उत्साहित आनंद के साथ हर एक परिस्थितियों में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। अब यीशु मसीह जब उनको नाव में बिठा देता है और ये जब उनकी नाव चलने लगती है तो एक बीच में एक बात वहाँ पर घटती हुई दिखाई देती है। वो बात ये है कि वो पूरा उनकी नाव जो है वो तूफान से घिर जाती है। अब ऐसी परिस्थिति है कि अब वो मरने की कगार पर हैं। उनको लगता है कि अब हमको कोई बचा नहीं पाएगा, और उसी समय यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आपको और मुझे दिखाई देते हैं। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। उस समय एक घटना यहाँ पर होती है। मत्ती को सुवर्तमान 14 अध्याय और इसका 29 वचन 29 वचन मत्ती याच्या 14 अध्याय आणि 29 वचन। मत्ती को सुवर्तमान 14 अध्याय और इसका 29 वचन में ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर पतरस जो है यीशु मसीह का जो चेला है, पतरस, उसका नाम पतरस है। अब पतरस ने जब यीशु मसीह उसको कहते हैं, उनके चेलों को कहते हैं कि आप हिम्मत रखो, मैं हूं, डरो मत। ये बात को पतरस सुनता है और पतरस हिम्मत जुटाता है और पतरस उसको उत्तर देता है 28 वचन में, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। एक्चुअली जो प्रश्न यहाँ पे निर्माण हुआ, पतरस ने जो निर्माण किया वो ठीक प्रश्न नहीं था। वो यदि लिखता है हे प्रभु यदि तू है, ये उसका प्रश्न ठीक नहीं है। मैं इस बारे में बाद में कभी बात करूंगा आपके साथ में, ये प्रश्न क्यों ठीक नहीं है। हमें प्रश्न विश्वास के साथ में लाना चाहिए कि जो यीशु तू सामने है, यदि नहीं तू है तो जीवित परमेश्वर है। यदि का कोई प्रश्न हमारे परिस्थितियों में यदि नहीं आना चाहिए, हमारे प्रश्नों में यदि नहीं आना चाहिए, हमारी कठिनाइयों में यदि नहीं आना चाहिए। यदि नहीं, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिसने बोला हिम्मत रख, जिसने बोला मैं हूं, जिसने बोला डर मत, वो हमारे जीवन में हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में वो आगे हमको बढ़ाएगा। हमें यदि प्रश्न नहीं करना है। यदि का मतलब होता है कि तू 50-50 शायद होगा या नहीं होगा। ये प्रश्न जो इसने निर्माण किया वो ठीक नहीं है। कभी और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन वो आज मैं आपको 29 वचन में बात करना चाहता हूं। अब वो पतरस यहाँ पे कहता है, प्रभु अगर यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। सुनिए, यीशु मसीह ने कहा आ। सब मिलकर बोले आ। पड़ोसी को बोलना आ। हाँ, आ तो बोलते हैं, घर में बुला लेना उनको, पड़ोसी को, ठीक है। आओ। यीशु मसीह ने कहा अभी कोई अगर मैंने आपको प्रश्न बोला किसी से, या ब्रदर मैं आपके घर पे
कल आ रहा हूँ खाना खाने के लिए, आप क्या बोलेंगे? मत आना सर, हम कल बहुत बिजी हैं। आप अगर मंडे को आएंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, मंडे को मेरे पास टाइम नहीं है। आपको बोला तो चलेगा छूटने के बाद? ठीक है, तो कल मैं आपके घर पे आ रहा हूँ खाना खाने के लिए, दोपहर का और शाम का भी, ठीक है? अब यीशु मसीह को वही प्रश्न पूछ रहा है, प्रभु तू है तो मैं पानी पे आ जाऊं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलेंगे? आ जा भाई। प्रभु ने बोला आ जा। अब पतरस एक काम करता है, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। सुनिए, कब चलने लगा मैं आपको बताता हूं। यह समय ऐसा समय है जब तूफान रुका नहीं है। यह समय ऐसा समय है जब जो तूफान है, जो आंधी है, वो चल रही है और उसकी आवाजें जो है, हवा की जो आवाजें हैं बड़ी भयानक है। अब ऐसे समय में नाव में से बाहर उतरना बड़ा मुश्किल। अब मेरे पास में देखिए, मेरे पास से देखिए, आप यहां वहां विचलित मत होना, मेरे पास देखिए। आप अगर नीचे जगह नहीं तो आप ऊपर बैठ जाए जाकर, ठीक है? ऊपर बिठा देना। अब यीशु मसीह उस पतरस को कह रहे हैं, अब ये सिचुएशन जो है, जो समस्याएं हैं वो बड़ी भयानक है, बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसी हवा चल रही है कि उनको आगे नहीं जाने दे रही हैं। और यहां पे प्रभु का वचन कहता है कि सब चेले जो हैं वो डर गए हैं। एक्चुअली ये जो चेले हैं ना, ये डरने वालों में से नहीं है, ये भयभीत होने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये जितने भी चेले हैं ना, ये समुद्र को अच्छी तरह से जानने वाले लोग हैं, समुद्र के बीच में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अब ऐसी घटना उनके जीवन में हुई है जब वो डर गए हैं। अभी भी पानी उछल रहा है, अभी भी लहरें उठ रही हैं, अभी भी हवाएं बड़ी तेजी के साथ में चल रही हैं। लेकिन जब इस आदमी ने, इस मनुष्य ने सुना यीशु मसीह का वाक्य, यीशु मसीह का शब्द, यीशु मसीह ने कहा आ। और जैसे उसने आ कहा, इस आदमी ने, इस मनुष्य ने सब परिस्थिति विपरीत होते हुए भी नाव में से अपने पैर को बाहर निकाला। जब तक नाव में से ये उतरेगा नहीं, तब तक इस व्यक्ति को पानी पर चलने का अनुभव नहीं आएगा। इसलिए इसके पास में एक शब्द मिला है और वो शब्द जो था वो एक ही शब्द था, आ। लेकिन ये जो शब्द था किसी साधारण मनुष्य का नहीं है, यह शब्द किसी मंत्री का नहीं है, यह शब्द रचनाकार परमेश्वर का शब्द है। यह शब्द दुनिया को बनाने वाला शब्द है, यह शब्द जीवन देने वाला शब्द है। पतरस ने क्या किया? पतरस ने पूरी परिस्थिति जो उसके सामने थी, उसके विपरीत थी, वहां से अपने ध्यान को हटाया और आज जो शब्द है उसको पकड़ा और वो नाव में से नीचे उतरा और पानी पर चलने लगा। सुनिए, बड़ा कठिन है। वहां पे कोई फर्शी वगैरह नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, कोई लाइफ जैकेट नहीं है कि पहनकर वो तैर कर वो यीशु मसीह के पास में चले जाएं। लेकिन इस व्यक्ति ने नाव में से अपने पैर को बाहर निकाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत बार हमारे जीवन के अंदर हम परिस्थितियाँ जो हमको रुकाती हैं, उसमें बैठकर हम रोते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं और नहीं भी बीमारी आने वाली ना, वो बीमारी हमारे जीवन में राज कर देती है। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपका ध्यान जो है वहाँ से हटा लीजिए। आपका ध्यान जो है वहाँ से पूरी तरह से आप उसको हटा लें और कहाँ पर ध्यान दें? आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको मुझे बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है। नाव से बाहर निकालने का सामर्थ्य जो है परमेश्वर के एक शब्द के द्वारा हुआ है और वो शब्द है आ। वो शब्द पतरस ने पकड़ा। उसके चारों ओर जो परिस्थितियां हैं भयानक है, उसके चारों ओर की परिस्थितियां उसको डुबाने वाली हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? यीशु मसीह के शब्दों पर विश्वास करते हुए वो पानी में से बाहर निकला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थितियों के अंदर, आपके संघर्षों के अंदर, आपके वैवाहिक जीवन के अंदर एक ही शब्द काफी है जो आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है।
और वो है यीशु मसीह का शब्द है। आप उसको पकड़ें। हमारे पास बाइबल है, अगर बाइबल नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप बाइबल को खरीद लें। ये बाइबल ये कोई साधारण बाइबल नहीं है, ये बाइबल में परमेश्वर के अद्भुत वचन है, जीवित वचन है। केवल एक वचन है, एक ही वचन है जो आपकी परिस्थितियों में आपको जीवित रखने का सामर्थ्य रखता है। एक वचन काफी है। इसलिए तो प्रभु ने बोला कि जो व्यक्ति है वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। एक वचन काफी है, एक वचन काफी है हमारे जीवन को बदलने के लिए। एक वचन काफी है आंधी और तूफानों का सामना करने के लिए। एक वचन काफी है हमें जीवित रखने के लिए। बहुत बार हमारे जीवन के अंदर हम निराशाओं में बैठ जाते, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनकी निराशाओं में चले जाते हैं कि हमें जीने की इच्छा नहीं होती। वैवाहिक जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर ऐसा लगने लगता है कि मैं अब खत्म होने जा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जीने के लिए, मैं खत्म होना चाहता हूँ। बार बार आपको वो प्रश्न सताते हैं, बार बार आत्महत्या के विचार आते हैं। डूब चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको डूबने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक वचन काफी है उसमें से बाहर निकालने के लिए। इसलिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको मुझे बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, आपको मुझे बाइबल को लेना पड़ेगा। और सिर्फ लेना ही काफी नहीं है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन साधारण वचन नहीं है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर के वचन है। और एक ही वचन हमारे जीवन में काफी है हमको बचाने के लिए। और ये शब्द जो पतरस के पास में आया वो था आ, और उसने आ शब्द को पकड़ा और ऐसा शब्द पकड़ा, उसने विश्वास किया ये शब्द जो हैं ये महान परमेश्वर के शब्द हैं, जिसने पूरी प्रकृति को बनाया, जिसने पूरे निसर्ग को बनाया, ये उसके शब्द हैं। और निसर्ग भी बोले हुए शब्द को सुनता है। ये पतरस ने विश्वास किया, उस शब्द को पकड़ा और नाव से वो बाहर निकला। जब तक नाव से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक चमत्कार को नहीं देखेंगे। और नाव से बाहर निकालने का सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के शब्द के अंदर है। आमीन। तो आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? नाव से बाहर निकलना पड़ेगा। जब नाव से बाहर निकलेंगे तब हमारे विश्वास को हम क्रिया में लेकर आते हैं। पड़ोसी को बोलना नाव से बाहर निकलें। अपने हाथ में हाथ डालकर बोलो उनको नाव से बाहर निकलें। अब नाव में बैठे हुए हैं अपने वहाँ, अरे अब डूबेंगे, चिल्ला रहे हैं वहां पे, अरे बाप रे मेरे बाहर नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि आंधी है, तूफान है, विपरीत हवाएं हैं। उसको लेकर मत बैठे, उसको सोचते मत बैठे, आप बाहर निकलें। जब तक नाव से बाहर नहीं तब तक कोई चमत्कार नहीं। इसलिए नाव से बाहर निकलने का मतलब है अपनी समस्याओं को छोड़कर हम यीशु पर विश्वास रखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाएं। और यही विश्वास जो है क्रिया में लाने का एक स्तर है। उस नाव में 12 चेले थे, एक अकेला पतरस नहीं था, परंतु उनमें से केवल एक व्यक्ति ही, पतरस जो है जिसका नाम है, वही पानी पर चल सका। उनमें से हर एक जो चेला है इस काम को कर सकता था। वो जो आज शब्द है वो 12 का 12 चेले पकड़ सकते थे। अगर पतरस पानी पर चलते हुए उन्होंने देखा तो उनके पीछे उनको भी आना था, लेकिन वो लोगों ने यीशु के शब्दों पर विश्वास न रखते हुए जो हवाएं वो देख रहे थे उसके कारण वो डरे हुए थे और अपनी नाव में ही बैठने का उन्होंने योजना बनाया। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि भयभीत कर देती है, हमको डरा देती है, हमारे जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ऐसे डरे डरे से महसूस करते हैं हम लोग, डरा हुआ अपने जीवन में। हम उसके डर की वजह से हम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और ये जो शब्द है सिर्फ ये पतरस ने सुना, नहीं सबने सुना, लेकिन पतरस ने उसको पकड़ा और वो नाव से बाहर निकलने के लिए वो तैयार हुआ। और जो बाकी के लोग थे वो भय के कारण उस नाव में बैठे हुए हैं, भयभीत हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते। अगर आप आपके जीवन के अंदर चमत्कार को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अलौकिक कार्यों को देखना चाहते हैं, तो आप विश्वास करना शुरू करें। विश्वास ही नहीं,
आप एक स्तर उससे आगे बढ़ें, अपनी नाव से बाहर निकलें, अपनी नाव से बाहर निकलकर आप चलना शुरू करें। लेकिन आपको बताऊं, जब आप विश्वास में चलना शुरू करेंगे तभी भी आंधी और तूफान रहेंगे। अभी भी पतरस जब पानी पर चल रहा है, वो नाव से जब उसने पैर निकाला विश्वास के साथ में, और जब उसने पानी पर पैर रखा, तो सोचिए वो कितना आनंद करता होगा कि वो पानी पर चल रहा है। वो डूबा नहीं। प्रभु का वचन कहते डूबा नहीं। मैं बताऊंगा अगले हफ्ते कि वो क्यों डूबा। उसने जब पानी पे पैर रखा तो ऐसा रखा जैसे जमीन पे रखा उसने पैर, और वो चलना शुरू हुआ। आप आपके एक पैर को बाहर निकालें, विश्वास का एक स्तर बाहर निकालें, एक स्तर विश्वास का आप चलें, बाकी सब कुछ परमेश्वर संभाल लेगा। चारों ओर अभी भी आंधियां हैं, चारों ओर अभी भी समुद्र जो है, पानी जो है वो उछल रहा है, लेकिन उसने अपनी नजर को वहां से हटाई और यीशु मसीह के शब्द पर उसके सामने वो चल पड़ा। और हम देखते हैं वो विश्वास के कदम आगे बढ़ाता हुआ चलने लगा। आपको मुझे क्या करना है मालूम? अगर हमारे जीवन में विजय लेना है, आपके पारिवारिक जीवन में विजय लेना है, आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपके चारों ओर क्या परिस्थिति चल रही है ना, उसको बोलना छोड़ दें, उसकी ओर देखना बंद कर दें, और कहां देखना शुरू करें? परमेश्वर के वचन पे, और बोलें मेरा परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरा खुदा का वचन ये कहता है। अगर आप बीमार हैं तो कहिए यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप कहिए, मैंने आज सुबह ही एक बड़े चमत्कार को देखा। आज अभी दोपहर में हम हमारे भाई को जानते हैं, पांचाल बदर को। कल हम यहाँ पे बैठे हुए थे और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो जो अपेंडिक्स जो है वो काफ़ी बढ़ गया। हमें लगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम जब रात में प्रार्थना किया कि प्रभु हम तेरे वचन को जानते हैं, मैं रिपोर्ट को नहीं जानता, मैं डॉक्टर ने कहे हुए शब्द को नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे शब्द को जानता हूं प्रभु। तेरा शब्द कितनी भी बड़ी चीजें क्यों ना हो, वो कैंसिल करने का सामर्थ्य रखता है प्रभु, और बढ़ाने का सामर्थ्य रखता है प्रभु। और हम आज कैंसिल करते इन सब बातों को। हमने रात को प्रार्थना किया था और प्रभु को कहा, प्रभु जो योग्य है तो हमारे सामने लाके रख, हमारे सामने तू लोगों को खड़ा कर। और हम चाहते हैं प्रभु ये जो भी चीजें हो रही हैं ये सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं, और हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही, इस भाई के जीवन में, इस परिवार के जीवन में एक बड़ी गवाही को निर्माण कर। सुबह 7:30 बजे एक फोन आता है। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने खुद फोन किया कि भैया आप, पाशा जी आप डरिए मत, हम लोग हैं। और उसने मेरे कहने से पहले काफी चीजों को उसने अरेंज कर दिया, सब जगह अरेंज कर दिया उसने, और बोला आप डरिए मत। और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, खुदा बाप तेरा धन्यवाद कि तू हमारे लिए लोगों को खड़ा करता है, खुदा बाप हमारे आगे जाके तुम्हारे मार्ग को तैयार करता है। और वहां पे उन्होंने हर एक चीज को किया। उन्होंने मुझे कहा हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, अगर एक डॉक्टर बोलता ऑपरेशन करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, पूरा चेक करेंगे इनको वापस हम, आप डरिए मत। और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। अभी तक उनका टेस्ट चल रहा था और आज डॉक्टर परेशान हो गए। क्या परेशान हो गए मालूम है? कल की रिपोर्ट के अंदर अपेंडिक्स दिख रहा था बड़ा, 11 पॉइंट कुछ 11 पॉइंट, हाँ 11.11 mm कुछ ऐसा था। आज उन्होंने 2 से 3 बार चेक किया, अभी भी चेक कर रहे हैं। अभी मैंने फ़ोन किया, मैं जब यहाँ से आने से पहले मैंने फ़ोन किया, अभी उनके हाथ में रिपोर्ट आया। सुबह से डॉक्टर चेक कर रहे हैं, अपेंडिक्स ढूंढ रहे हैं। मैंने उनको बोला ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, तुम ढूंढते रह जाओगे। वो भी हंसने लगे। मैंने हंसना है, आपकी रिपोर्ट के देख के मुंह लटकाना नहीं, हंसना है। क्यों हंसना है? क्योंकि प्रभु का सामर्थ आपके हाथ में है। आप बोलना शुरू कीजिए, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया। वही प्रॉब्लम है, दुख रहा है अभी भी। हाँ अच्छा, कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या है, सर दुखा ना
सर नॉर्मल है सर, दुखना नॉर्मल, इसलिए तो ऐड आता है आयोडेक्स मलिए काम पर चलिए. तो सर उनको लगने लगता है डोका दुखला म्हणजे ट्यूमर झाला, क्योंकि बाजू वाले का डोका दुख रहा था, उसको ट्यूमर था, उसको लगता कि ये बीमारी मेरे अंदर आ गई, ट्यूमर. हम ज्यादा सोचते हैं, सोचना नहीं. क्यों सोचना नहीं मालूम? आपकी जिंदगी को बदलने का के लिए एक शब्द काफी है, मेरे यीशु का, आह आह मेरे पास. जब भी कोई ऐसा लगे आपको बीमार है तो कहना, यीशु के मार खाने से मैं चंगा. जोर से बोलना, मैं कॉन्फिडेंस नहीं है आपके बीच में. बाजू बोलने का मैं चंगा हूं, लेकिन कुछ नहीं, पेट दुख रहा है कोई बात नहीं, मैं चंगा हूं. मेरा सिर दुख रहा है कोई बात नहीं, मैं चंगा हूं. बोलो ना चंगा हूं. घर में परेशानी है, घर में नवरा भाई को जो भांडना, कैसे शांत करें इसको? उसको बोलना, प्रभु यीशु तू शांति का राजकुमार है, तू शांति का अधिपति है, मेरे पूरे घर को तू बदलने का सामर्थ्य रखता है. लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? प्रभु अगर शांति का राजकुमार आपके घर में आना चाहता है तो आपको और मुझे शांत होना पड़ेगा. शांति तो तभी निर्माण होगी, एक भाई बोल रही है तो बहन भी बोलना शुरू हो जाती नहीं. अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको और मुझे चुप होना पड़ेगा. ठीक है, सामने वाला चुप नहीं हो रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तभी तो शांति निर्माण होगी ना. प्रभु ने बोला मैं शांति का राजकुमार हूं. कहां आना चाहता है? हमारे घर में आना चाहता है. अगर आप भी शांत नहीं है तो प्रभु का शांति का राजकुमार क्या करेगा आके? प्रभु बोलेगा यार शांति तो मैं देना चाहता हूं, तू ही शांति नहीं है, मैं शांति लाकर क्या करूं तेरे घर में? किती मारला बघा मला, मी का सोडणार आहे का? अरे मारू दे रे प्रभु. ऐसा मत बोलना, प्रभु इसके हाथ को लकवा हो जाए, ऐसा मत बोलना. ऐसी उल्टी प्रार्थना मत करना. प्रभू यांनी मारला, माझ्या पतीने मला मारला, उद्या ह्याच्या हातच उखडला पाहिजे, आत्ताच पडला पाहिजे दगडावर ठेच लागून. परेशानी किसको है? आपको ही होगी ना, आपको दवाखाने लेके जाना पड़ेगा. उसको बोल, फिर रोते बैठेंगे आप. बोलना प्रभु इसके जीवन को बदलने का सामर्थ्य तू रखता है. प्रभु कितना बोलेगा बोल बोल के? 1 घंटा प्रभु को बोलना, प्रभु मेरा इतना संयम बढ़ा है, इसकी 2 घंटा बात सुनने के लिए मेरे को ताकत दे. जब भी प्रभु बड़बड़ करता आए ना, प्रभु मुझे सुनने के लिए संयम दे खुदा बाप. और जब आप चुप बैठेंगे ना तो सामने वाले का बोलने का कुछ प्रॉब्लम ही हो. दूसरे बोलेंगे पागल हो गया, अकेले बात बड़ो कर रहा है. एक बार मैं एक बार खड़ा हुआ था विश्रांतवाड़ी में, तो एक लड़का आ रहा है, वो बड़बड़ करता जा रहा है अकेले ही. तो मुझे क्या लगा, थोड़ा सा पागल है क्या, पर बाद में समझ में आया उसके कान में कुछ तो था. और मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था. मैं यार ये कहीं किसको पत्थर मार देगा या कुछ हो जाएगा. अकेला बड़बड़ जोर जोर से बात कर रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ. मैं उसको देख रहा करके, तो बाद में समझ में आया उसने क्या डाला था कान में. वो बात कर रहा है. वो भी सामने वाले भी ऊंची आवाज में बात करता होगा, ये भी ऊंची आवाज में बात कर रहा है. अगर ये ऊंची आवाज में बात करेगा तो सामने वाले की हिम्मत ही नहीं ऊंची आवाज में बात करने का. अगर शांति के राजकुमार को आप लाना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, आप खुद शांति बनाएं. दूसरी बात, विश्वास करें मेरे पति को बदलने का सामर्थ्य खुदा के हाथ में. आप बदलने की कोशिश मत करें, आप बोलना बंद कर दें. जब आप ताकत लगाएंगे तो प्रभु बोलेंगे लगाओ मेरी बेटी मेरे बेटे ताकत लगाओ. आप बदलने के लगा सकते लगाओ. कौन से डॉक्टर ने इंजेक्शन देना है देने दो, कौन सी मेडिसिन देना देने दो. मैं बदलने का सामर्थ्य रखता हूं. एक शॉल को पौलुस बनाने का सामर्थ्य मेरे खुदा के हाथ में है. एक मूसा को बदलने का सामर्थ्य मेरे खुदा के हाथ में है. एक दाऊद को बदलने का सामर्थ्य मेरे खुदा के हाथ में है. आपके और मेरे जीवन को बदलने का सामर्थ्य हमारे खुदा के हाथ में है. कभी भी चिंता नहीं करना. आप विश्वास करना. आपकी जिंदगी को बदलने का एक ही शब्द काफी है मेरे मसीह का. उसको उठाएं,
और खुदा को बोलना शुरू करें। पतरस पानी पे चलना शुरू हुआ एक शब्द से। क्या आप और मैं चलना चाहेंगे पानी पर? पानी पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। पहली बात तो पानी को देख के डर जाएंगे आप। हवाएं चल रही हैं, लहरें उठ रही हैं। ये कब होगा मालूम है? जब आप यीशु की ओर देखेंगे। उठने दो कितना तूफान उठता है, उठने दो कितनी मुसीबतें उठती हैं। मैं तो यीशु के पास देखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आंधियां और तूफान भी आपको जाने के लिए मार्ग खोल देंगे। मालूम, पतरस भी ऐसे नहीं चला। पतरस, अब बाहर निकलिए, नाव में से बाहर निकले, वहीं पे मत बैठे रहे, समस्या में मत बैठे रहे। सुनिए और एक बात, 4 कोढ़ी थे जो फाटक के बाहर थे। एक बड़ी समस्या वहां पर हुई। सामरिया एक देश है जिसने सामरिया को सीरिया के द्वारा घेरेबंदी कर दिया गया। एक सीरिया नाम का एक देश, सामरिया के लोगों को उन्होंने गुलामी बना दिया। गुलाम, सुनिए, देखिए मेरे पास, देखिए आप मेरे पास। और वो लोग वहां पे पूरी तरह से खाना पीना वो सैनिकों ने बंद कर दिया। खाना पीना वहां पर बंद हो चुका है। थैंक यू लॉर्ड, ते धन्यवाद तेरे। आप डरिए ना, डरिए ना, हमारा परमेश्वर कंट्रोल में है। मैं इसको बताने के बाद मैं खत्म करने जा रहा हूं, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं मैं। सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। हर एक डिस्टर्बेंस, दुष्ट आत्माओं को हम आज्ञा करते इस समय शांत हो जा। कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश ना करें, यीशु के नाम में शांत होने की आज्ञा करते हैं। यहां से निकल जाने की आज्ञा करते हैं। उसके शरीर को छोड़ देना। अब यहां पर जो लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं। यहां पे 4 कोढ़ी हैं जो फाटक के बाहर हैं और वो आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं, अगर यहां बैठे तब भी मरेंगे और खाना ढूंढने के लिए जाएं, अगर हमको सैनिकों ने पकड़ लिया तब भी हम मरेंगे। ये उनका कहना था। अब वो वहां पे बैठे नहीं रहे, वहां पे वो चर्चा करते नहीं बैठे। अब वो उन्होंने कहा, एक दूसरे को कहना शुरू किया कि चलो हम जाकर खाना मांग कर लेके आते, खाना खाएंगे वहां पे। अगर सैनिकों ने हमको पकड़ा और मार भी दिया तब भी हम मरने वाले हैं। यहां पर बैठे तब भी हम भूख से मरने वाले हैं। दोनों तरफ से हमारी जान जाने वाली है। तो चलो हम उठकर क्यों ना उस सैनिकों के पास में जाएं। अगर उन्होंने हमें देखकर खाना खिलाया तो सबसे बढ़िया काम होगा। वो विश्वास से चले, विश्वास से उठे और तब परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार वहां पे किया। परमेश्वर ने ऐसा आवाज वहां पर निकाली, ऐसी आवाज वहां निकाली, जितने भी सैनिक वहां दुश्मन थे, शत्रु थे, सब भाग खड़े हुए। अपने डेरे को छोड़ा, अपने शिविर को छोड़ा और वहां से भाग खड़े हुए। परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार वहां पर किया। और क्या हुआ मालूम है? उन्होंने अपने खानों को छोड़ दिया, सोने को छोड़ दिया, अपने कपड़ों को वहां पे छोड़ दिया। और जब ये 4 लोग वहां पर गए तो इन्होंने क्या किया मालूम है? ये पूरा उनको खाली मिला, पूरा खाली मिला। इन्होंने जितने भी सोना चांदी जवाहरात थे अपने कब्जे में कर लिया। और इतना बढ़िया बढ़िया खाना उनको वहां पर मिला और कपड़े मिले बहुत, और ये धनी हो गए ये सब लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन लोगों ने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, इन्होंने जाके एक सुसमाचार सुनाया अपने लोगों को कि भैया आ जाओ, जो आप भूखे बैठे हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रबंध किया। प्रभु ने ऐसा झटका सैनिकों को दिया, शत्रु को दिया कि शत्रु 2 मिनट के अंदर भाग खड़े हुए। अब सब कुछ हमारा हो गया है। आओ आओ आओ, शामिल हो जाओ। और सब भागते हुए आए। उन्होंने बढ़िया वहां पर खाना खाया और वो लोग धनी हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको मुझे सिर्फ एक विश्वास का स्तर बढ़ना है,
एक विश्वास से आगे बढ़ना है, यीशु मसीह के पास में देखना है, यीशु मसीह की ओर आपको देखना है, यीशु मसीह की ओर देखकर आपको मुझे चलना है। तो इससे पहले आप पानी पर चलें, अपने नाव से बाहर, अपनी परिस्थिति से बाहर निकलना शुरू करें। उसके बाद देखें परमेश्वर आपके जीवन में कितना बड़ा काम कर रहा है। आमीन। आप बड़ा देखना चाहते हैं आपके जीवन के अंदर, अलौकिक सामर्थ को देखना चाहते हैं आपके जीवन के अंदर, तो जो उठ रहा है आपके चारों ओर, वहां से नजर हटाएं और यीशु के शब्दों पर आप पकड़े, यीशु के शब्द को, और चलना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, चलने से पहले नाव से बाहर निकलना पड़ेगा, परिस्थितियों से बाहर निकलना पड़ेगा, संघर्ष से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये काम मैं नहीं कर सकता, ना सरोजताई कर सकती है, ना मोहन दादा कर सकते, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, तब आप पानी पे चलना सीखेंगे। मेरे सहारे मत चलिए, हमारे सहारे मत चलें, आपको चलना है, यीशु की ओर देखकर चलना है। देखिए आपके जीवन में परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कामों को करेगा। आप तैयार है? नाव में क्या देखते, नाव में बाकी 11 लोग क्या देख रहे थे मालूम? नाव के अंदर सुरक्षा देख रहे थे। उनको लगा कि नाव हमारी सुरक्षा करेगी। उनको नाव में बैठे हुए तो उनको अच्छा महसूस हो रहा था, हम सुरक्षित हैं। लेकिन भैया, जब तक यीशु मसीह नहीं है ना, तब तक सुरक्षित हम नहीं हैं। यीशु का एक शब्द हमारे लिए काफी है, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए एक शब्द काफी है। तो आइए अपने पैर पे खड़े हो जाएं इस समय और हम प्रार्थना करेंगे। हम कुछ बड़ा चीज को देखेंगे, अपनी सफलताओं को देखेंगे। इसलिए आप हारे ना, आपके चीजों से बाहर निकलें, आज आपकी परिस्थिति से बाहर निकलें। आप उसको सोचना बंद कर दें और परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाएं। आप आपके जीवन में परमेश्वर के चमत्कारिक सामर्थ को देख सकें, इसलिए आपको नाव से बाहर निकलने का जोखिम उठाना पड़ेगा। आपको परमेश्वर पर कुछ बड़ा करने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। आपकी सुरक्षा को छोड़ें और पानी पे चलने का एक निर्णय लें। आपके परिवारों में समस्याएं हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर समस्या, आपको दारू पीने की आदत है, छूट नहीं रही है, कुछ व्यसन है, पाप में घिरे हुए हैं, आप छोड़ नहीं सकते। आज मेरा यीशु आपको वो छोड़ने के लिए ताकत देगा। आप कितनी ताकत को लगाएं, हम छोड़ नहीं पाएंगे। मेरा यीशु जब तक अनुग्रह ना दे, तब तक कोई भी बंधन से मुक्त हम नहीं हो सकते। मेरा यीशु की कृपा, मेरे यीशु का अनुग्रह काफी है हमें बंधन से मुक्त करने के लिए। इसलिए आपकी परिस्थितियों में, मेरी परिस्थिति में आज क्या करें? यीशु के शब्द को आज हम ऊंचा उठाएं। यीशु क्या कर सकता है उसकी ओर ध्यान लगाएं। आज आपकी ओर लहरें उठ रही हैं, तूफान उठ रहे हैं, आप डरिए मत। आवाजें आ रही हैं, तूफानों की आवाजें हैं, हवाओं की आवाजें हैं, वहां से अपने ध्यान को हटाकर यीशु की ओर ध्यान लगाएं।